तो सभी प्रिय बंधुओं को हम सब की तरफ से सादर नमस्ते। तो प्रिय बंधुओं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने वाले दिन 21 जून पूरे विश्व में एक साथ 21 अभ्यासों को किया जाएगा और उन्हीं अभ्यासों की प्रैक्टिस के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं बड़े भाई योधराज जी, जिनका रोहतक में योधि प्राकृतिक चिकित्सालय के नाम से वो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सभी साधकों को सेवाएं देते हैं। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं बड़े भाई सुनील वर्मा जी, जो कि रोहतक पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष हैं। तो सभी मिलकर के आज हम उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो स्वामी रामदेव जी महाराज ने और भारत सरकार ने मिलकर के पूरे विश्व को इन 21 योगासनों का अभ्यास बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हुए हम सभी जो है एक जैसे एक साथ अभ्यास करेंगे। 7 बजे से लेकर के 7:45 तक इन सारे अभ्यासों को हम लोग दोहराएंगे। तो उनका एक बार अभ्यास के लिए हम प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना के साथ चलेंगे। पहले हम प्रार्थना में और मंत्रों का उच्चारण करते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने वाले 21 जून को हम लोग संगठन सूक्त के एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो सभी मेरे साथ मिलकर के उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। संगस्थवम संबद्धवम संवो मनानसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका मतलब है कि हम सब हमेशा साथ मिलकर के चलें, हम सब के मन, हम सब के विचार हमेशा एक जैसे हों और जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज चले उसी मार्ग पर चलते हुए हम लोग उस ईश्वर की उपासना करें। तो हमेशा एक साथ रहने की प्रार्थना इस मंत्र में की गई। तो आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि सभी परिवार के सदस्यों के साथ भी और मित्रगणों के साथ भी एक विचार के साथ हम सभी को साथ कार्य करना है। तो चलिए, प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं गर्दन की, तो एक बार खड़े होकर के अभ्यासों को शुरू करेंगे। तो सभी साथ साथ मेरे इन अभ्यासों को दोहरा सकते हैं। सबसे पहले हम सावधान की अवस्था में खड़े हो जाएंगे। एड़ियां आपकी मिली हुई होंगी और दोनों हाथ आपके पार्श्व भागों में रहेंगे। और सबसे पहला जो अभ्यास आपका रहेगा वो गर्दन का रहेगा। तो श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए सामने नीचे झुकाएंगे, ठोड़ी को कंठ से लगाएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाएं। तो 2-2 बार हम सभी अभ्यासों को करेंगे, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 2-2 बार हम इन सभी अभ्यासों को दोहरा रहे हैं। तो श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने झुकाएं, विश्राम। इसके बाद पहले गर्दन को आप दाएं तरफ झुकाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए दाएं कंधे की तरफ आप गर्दन को झुकाएं और श्वास छोड़ते हुए सामान्य। एक बार फिर से करेंगे, श्वास अंदर भरते हुए बाएं तरफ, पूरा मैक्सिमम गर्दन को झुका दे, कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कान को कंधे से टच करा रहा है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। एक बार और दोहराएंगे इसी अभ्यास को। श्वास अंदर भरते हुए दाएं तरफ गर्दन को झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए सामान्य। फिर श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को बाएं तरफ झुकाएं। तो ये 2 अभ्यास आपने गर्दन के किए। इसके बाद तीसरा अभ्यास, गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए ठोड़ी को कंधे से लगाने का प्रयास करें, कंधा वहीं रहेगा। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में, फिर श्वास अंदर भरते हुए बाईं तरफ और श्वास छोड़ते हुए सामान्य। श्वास अंदर भरते हुए दाईं तरफ, ठोड़ी को कंधे से लगाने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते हुए सीधे। फिर दूसरी तरफ श्वास अंदर भरते हुए बाईं तरफ। इसके बाद गर्दन का चौथा और अंतिम अभ्यास आप दोहराएंगे।
गर्दन को गोल घुमाएंगे, नीचे से ऊपर, बाईं तरफ से दाएं तरफ। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने से नीचे। श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, बाईं से दाईं तरफ आप गर्दन को घुमा रहे हैं। अब उल्टा करेंगे, दूसरी तरफ से श्वास अंदर भरते हुए दाईं तरफ से गर्दन को बाईं तरफ लेके, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर एक और अभ्यास करें। इस प्रकार आपने ये गर्दन का अभ्यास किए, क्योंकि पहले सूक्ष्म अभ्यास है, इनसे आपके सारे जोड़ खुल जाएंगे, आपको दिक्कतें नहीं आएगी आगे कठिन अभ्यास करने में। वैसे सभी अभ्यास सरल है, आप सभी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हाथों के अभ्यास है। कंधे के जोड़ को खोलने के लिए तो श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ पार्श्व माने साइड में खुल जाएंगे आपके, ऐसे दोनों हाथ साइड में खोलने के लिए सुनील जी थोड़ा सा, हाँ। और श्वास अंदर भरते हुए पूरा हाथों को ऊपर लेके जाए। थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, ऊपर की तरफ हाथों को पूरा खींच करके रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था। दोनों हाथ आपके पार्श्व भागों में। एक बार फिर से करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर तक। तो इससे कंधे का जोड़ जो है वो आपका खुल जाता है। ये पहला अभ्यास कंधे के लिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में नीचे लेके आए। इसके बाद दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे और श्वास अंदर भरते हुए हाथ को ऊपर, कोहनियां सामने मिलकर के चलेंगे। ऊपर उठाएं, फिर सामने लेके आए। नीचे आए तो श्वास बाहर और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। 2-3 बार इस अभ्यास को आप मेरे साथ लगातार दोहराएं। बिल्कुल आराम आराम से ये अभ्यास करें। ठीक ऐसे ही पीछे से आगे की तरफ भी इस अभ्यास को दोहराएंगे। पीछे से आगे की तरफ। इसके बाद अगला अभ्यास आपका रहेगा कटी चालन अभ्यास। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और श्वास अंदर भरते हुए बाएं हाथ को कमर के पीछे घुमाएंगे और दाएं हाथ आपका बाएं कंधे पर आ जाएगा और पूरा कमर को घुमा देंगे। चलिए, श्वास अंदर भरते हुए बाएं हाथ आपका पीछे है, दाएं हाथ बाएं कंधे पर और कमर को मैक्सिमम जितना घुमा सकते उतना घुमाइए। पैर वहीं पर रहेंगे जहां पर थे, पैरों को नहीं हिलाना है, ना एड़ियों को उठाना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए सामान्य। और फिर दूसरी तरफ अब दायां हाथ नीचे आएगा और बायां हाथ दाएं हाथ के कंधे पर और पीछे मैक्सिमम जितना घूम सकते हैं आप उतना घूम जाए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। तो एक एक बार इस अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। इसके बाद अगले अभ्यास की अगर आप बात करें तो घुटना संचालन अभ्यास। ये कटी संचालन था। तो दोनों हाथ आपके सामने रहेंगे और घुटनों के बल, कुर्सी आसन भी इसको बोलते हैं हम, थोड़ा सा नीचे झुकेंगे और श्वास अंदर भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए नीचे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। तो ये घुटनों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यास है। आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा यदि इस अभ्यास को आप करते हैं। तो घुटना संचालन के बाद अगर अगले अभ्यास की आप बात करें तो ताड़ासन का अभ्यास आप करेंगे, जो कि बच्चों के लिए कद बढ़ाने में भी अत्यंत सहयोगी अभ्यास है। दोनों हाथ आपके पार्श्व भागों में रहेंगे, आपके अंगूठे भी दोनों मिले हुए होंगे, एडिया भी मिली हुई। और श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, सिर के ऊपर रखें। ये ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास है। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा दें, हथेली आकाश की तरफ रहेंगी और एडिया ऊपर उठा दें। पूरे शरीर का भार पंजों के ऊपर आ जाएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य। एक बार फिर से करेंगे इस अभ्यास को। ऊर्ध्व ताड़ासन। विषय होकर के करने वाले अभ्यासों में अगला अभ्यास हमारा है वृक्षासन का।
तो उसमें पहले बाएं पैर को आप ऊपर उठाएंगे और बाएं पैर की एडी को जंघा के पास लगाएंगे और ये नमस्ते के आकार में वृक्षासन है। उसके बाद इसी दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे तो पूर्ण वृक्षासन ये इसमें हो जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था। पैर को नीचे करें, फिर दूसरी तरफ से दाएं पैर को उठाइए, बाएं पैर को लगाइए जंघा के पास और इस प्रकार से ये नमस्ते के आकार में और फिर पूर्ण वृक्षासन में आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। ये पूर्ण वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे करें। तो वृक्षासन का अभ्यास करने से आपके अंदर एकाग्रता आती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और शरीर भी जो है वो निश्चल हो जाता है एकदम से। इसके बाद पादहस्त आसन का आप अभ्यास करेंगे। तो श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने झुक जाए। तो इसमें हाथों को पूरा जमीन पर टिका दें जितना मैक्सिमम आपसे झुका जाए और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। एक बार और करेंगे पादहस्त आसन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य। इसके बाद अगले आसन का अभ्यास है अर्ध चक्कर आसन। तो दोनों हाथ आपके कमर के पीछे लग जाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है। पैरों में करीब करीब 1 फुट का गैप रहेगा आपका। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। इस प्रकार से मैक्सिमम जितना झुक सके, चक्कर ना आए, बशर्ते आपको आंखें खोल करके रखेंगे, आंखें बंद नहीं करनी। तो कमर के रोगियों के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। एक बार फिर से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य। इसके बाद खड़े होकर के करने वाले अभ्यासों में अंतिम अभ्यास त्रिकोण आसन का। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे और पहले बाईं तरफ आप झुकेंगे और दाएं हाथ आपका ऊपर रहेगा। तो श्वास अंदर भरते हुए इस प्रकार से पूरा ये हाथ सीधा रहेगा, आपका हाथ भी सीधा रहेगा। इसमें 3 कोण शरीर की आकृति बन जाती है, त्रिकोण। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था। अब दाईं तरफ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य। एक बार और अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए सब। अब बैठ जाएंगे। बैठ करके करने वाले अभ्यासों को हम लोग दोहराएंगे। तो अभी आपने खड़े होकर के करने वाले अभ्यासों को दोहराया, अब बैठ करके करने वाले आसन। तो सबसे पहले भद्र आसन। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और दोनों हाथ आपके हिप्स के बराबर में रहेंगे। दोनों पैर आपके सामने खुले हुए। तो भद्र आसन के लिए हम स्थिति बना रहे हैं। तो पंजों को एक बार थोड़ा सामने खींचें, फिर अपनी तरफ, सामने, अपनी तरफ। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए लेके आएंगे। जैसे हाथों से हम नमस्ते करते हैं, ऐसे ही आप पैरों से नमस्ते की स्थिति बनाएंगे और दोनों पैरों को जो है ना हाथों से पकड़ लें। तो ये भद्र आसन शुरुआत बैठ करके करने वाले आसनों में इससे होती है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा मजबूत होता है, पैर आपके हमेशा स्वस्थ रहते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा अभ्यास वज्रासन का। तो घुटनों के बल आप बैठ जाएंगे। घुटनों के ऊपर आप बैठ गए। आपके हिप्स जो है वो एडियों के ऊपर रहेंगे, पंजे पीछे की तरफ खुले रहेंगे। और वज्रासन के बाद ये बैठ करके करने वाला दूसरा अभ्यास। वज्रासन के बाद इसी अभ्यास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे उष्ट्रासन। पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, फिर पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पर लगाएंगे ऐसे और श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ झुक जाए
ये अर्धउष्ट्र आसन, उष्ट्र माने ऊंट, तो इसमें ऊंट की तरह आपके शरीर की आकृति हो जाती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। एक बार फिर से करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ झुके और श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था। तो ये अर्धउष्ट्र आसन। इसके बाद पूर्ण उष्ट्र आसन करेंगे। आप अपने दाएं हाथ को पीछे दाएं पैर की एड़ी पर लगा दें और श्वास अंदर भरते हुए फिर बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ लें और गर्दन पीछे की तरफ आपकी झुकी हो। विश्राम। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था। तो ये पूर्ण उष्ट्र आसन का अभ्यास एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास अंदर भरते हुए दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ लिया और बाएं पैर से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ लिया और पीछे की तरफ झुक गए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आप आ जाए। तो उष्ट्र आसन का अभ्यास किया आपने। इसके बाद शशक आसन। शशक माने होता है खरगोश, जो कि शुगर के लिए अति उत्तम अभ्यास है। तो दोनों हाथ आपके घुटनों पर रहेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे। इसमें आपकी हथेली, कोहनी और माथा जमीन पर रहता है, छाती घुटनों पर रहती है। हिप्स को एड़ियों से नहीं ऊपर उठाना है और श्वास अंदर भरते हुए फिर धीरे धीरे ऊपर उठ। एक बार और दोहराएंगे इसी अभ्यास को। श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने। हथेली, कोहनी और माथा जमीन पर, छाती घुटनों पर, हिप्स एड़ियों पर। तो डायबिटीज के रोगियों के लिए अमृत की तरह काम करता शशक आसन। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था। इसके बाद उत्तान मंडूक आसन। आप वज्रासन में बैठे हुए हैं। दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते ऊपर उठाइए और कमर के पीछे जो है ना, सिर के पीछे दोनों हाथों को पकड़ देंगे और कोहनियों को मैक्सिमम ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। एक बार फिर से करेंगे। विश्राम। तो ये आपका उत्तान मंडूक आसन। और इसके बाद मरीच्य वक्रासन का आप अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैर आपके सामने। तो पहले आप बाएं पैर से अभ्यास करेंगे। तो बाएं पैर का पंजा जो है आपके दाएं पैर के घुटने के पास रहेगा और दायां हाथ जो है उसकी कोहनी घुटने के पास लगेगी और हाथ से पंजे को पकड़ लेंगे। ये पैर सीधा और पीछे की तरफ मैक्सिमम इसमें झुकना। घूम जाए पूरा पीछे, जितना घूम सके। श्वास अंदर भरते हुए विश्राम। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। अब दूसरे पैर से करें। दाएं पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने के पास और बाएं हाथ की कोहनी घुटने पे और हाथ से पंजे को पकड़ लेंगे और पीछे जितना मैक्सिमम घूम सके उतना आप घूम जाए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। तो ये बैठ करके करने वाले आसनों के अभ्यास थे। अब 6 आसनों का अभ्यास लेट करके करने वाला है। तो मैं सुनील जी से निवेदन करूंगा कि वो लेट करके करने वाले जो आसन है उनका अभ्यास आप करके दिखाएंगे। मैं साथ साथ आपको उनके लाभ और आसन की स्थिति बताता रहूंगा। तो सबसे पहले आप लेट करके करने वाले आसनों भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। उल्टा लेट जाएंगे पेट के बल और पंजों को पूरा पीछे की तरफ खोल लें। एड़ियों को भी मिला लें, पंजों को भी मिला लें, अंगूठे को और घुटनों को भी मिला लें। दोनों हाथ आपके छाती के बराबर में रहेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठिए। श्वास अंदर भरते हुए नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठा लें। ऊपर आकाश को देखिए। जब तक श्वास रोक सके तब तक आप इस अवस्था में रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। एक बार और आप इस अभ्यास को दोहराएंगे। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि एड़ियां और अंगूठा मिला हुआ हो, घुटने मिले हुए हों और ऊपर से फिर नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाना है। श्वास अंदर भरते हुए पूरा। इससे आपके पूरे लंग्स का विकास होगा। माताओं बहनों को ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ना के बराबर इसमें हो जाती है। इसके बाद दूसरा अभ्यास है मकर आसन का। दोनों पैरों को आप खोल लेंगे पीछे से। दोनों हाथ, आपका बाएं हाथ नीचे रहेगा, दाएं हाथ ऊपर हथेली के और बिल्कुल गर्दन पर
तिरछा करके आप जिस साइड आप कंफर्टेबल समझें उस साइड में आप लेट सकते हैं। मकर आसन, मकर माने मगरमच्छ, जैसे मगरमच्छ लेटा रहता है बिल्कुल शांत, वैसे ही इस आसन में आप लेटे, आपको रिलैक्स फील हुआ, आपको आराम मिला। इसके बाद शलभ आसन का अभ्यास नेक्स्ट है हमारा। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रहेंगे, श्वास अंदर भरते हुए, वैसे एक एक से भी करते हैं लेकिन इसमें प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम दोनों पैरों से एक साथ ही करेंगे अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। कमर के दर्द में बहुत ही उत्तम अभ्यास है शलभ आसन का अभ्यास। विश्राम, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था। एक बार फिर से दोहराएंगे शलभ आसन के अभ्यास को। आप श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर के यथाशक्ति आप जितना रोक सके उतनी देर तक आप पैरों को ऊपर उठा करके रखें। इसके बाद ये उल्टे लेट करके करने वाले अभ्यास 3 थे। इसके बाद अगला अभ्यास सीधे लेट करके करेंगे। कमर के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ आपके पार्श्व भागों में, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। एड़ियां आपके हिप्स के पास, दोनों हाथों से आप अपने पैरों को टच करेंगे और श्वास अंदर भरते हुए हिप्स और कमर को ऊपर उठा देंगे। ये सेतुबंद आसन, फ्लाईओवर इंग्लिश में जिसे बोलते हैं कि पुल की तरह आपके शरीर की आकृति इसमें हो जाती है। और ये रीढ़ की हड्डी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है, बहुत ही गजब का अभ्यास है। जिसको L4, L5, S1 में प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को कर सकता है, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी की समस्या खत्म हो जाएगी। विश्राम, धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर से सेतुबंद आसन का अभ्यास करके दिखाएं। तो जिसको कमर में दर्द रहता है नीचे वाले हिस्से में या साइटिका की प्रॉब्लम है तो वो ये सेतुबंद अभ्यास करे। 5 मिनट कम से कम करे, 5 से 10 मिनट तक आप इस अभ्यास को करिए, आपकी कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य। इसके बाद उत्तान पादासन का अभ्यास हम करेंगे सीधे लेट करके करने वाले आसनों में। दोनों पैर सीधे सामने खुले हुए, हाथ आपके हिप्स के पास, और श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। 6 इंच से लेकर के 8 इंच तक ही पैरों को ऊपर उठाएं, ज्यादा ऊपर ना उठाएं। 6 इंच से 8 इंच तक ही पैरों को ऊपर उठाना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। उत्तान पादासन में सुनील जी ने ज्यादा ऊपर उठाए हैं। ये नाभि के लिए आसन होता है, सिर्फ इतना ही हमें पैरों को ऊपर उठाना है, बस। इससे ज्यादा ऊपर ना उठाए। यहाँ पर पूरा पेट खींचेगा, आपका जोर लगेगा पूरा, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे कर लेंगे। इस आसन को भी आप 5 से 10 मिनट तक प्रतिदिन करें। जो भी अभ्यास करें उनके बाद में लास्ट में उत्तान पादासन का अभ्यास करिए, आपकी नाभि बिल्कुल सेट रहेगी हमेशा। एक बार फिर से करेंगे इस अभ्यास को। विश्राम, इतना ही उठाना है, इसमें पूरा पेट खींचेगा आपका, नाभि सेट हो जाएगी बिल्कुल, कितनी ही डिग्री हो वो अपने स्थान पर रहेगी। विश्राम, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था। इसके बाद अर्धहलासन का अभ्यास हम करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। इसमें हल की तरह हमारे शरीर की आकृति होती है, तो पूर्ण हलासन थोड़ा कठिन होता है, तो इसमें सिर्फ अर्ध हलासन। पैरों को 90 डिग्री पर ही हमें लेके जाना है, यहीं पर पैरों को रोक देंगे। जब तक रोक सके तब तक रोकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था। श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेकर के एक बार 2-2 बार हम हर एक अभ्यास को दोहरा रहे हैं। तो अर्ध हलासन को भी हम एक बार और करेंगे। इतनी आराम से लेके आने, पैर जितने आराम से सुनील जी लेके आए, एकदम से झटके से पैर नीचे नहीं लेके आने। एक बार फिर से करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर। तो ये हम 2-2 बार अभ्यास कर रहे हैं। आप इन अभ्यासों को ज्यादा बार भी कर सकते हैं घर पे, और ये प्रतिदिन करने के अभ्यास है, केवल 21 जून को ही नहीं। स्वास्थ्य का लाभ लेना तो प्रतिदिन अभ्यासों को आपको दोहराना होगा। तो आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे। श्वास बाहर छोड़ के फिर पैरों को दबाएंगे। छाती को घुटने से लगाने का प्रयास करें, नासिका दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें। गर्दन उठाएं ऊपर, और नासिका जो है वो दोनों घुटनों के पास लेके जाएं, उनके बीच में लगाएं। ये पूर्ण पवन मुक्त आसन है। पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, विश्राम, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में। तो पेट में जिसको गैस बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी क्योर हो जाएंगी। जैसा कि आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे, पवन मुक्त, पवन को मुक्त करने वाला अभ्यास। एक बार और दोहराएंगे सुनील जी। दोनों पैरों को मोड़ा, श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ के श्वास बाहर छोड़ के फिर पैरों को दबाना है। छाती से लगाया, गर्दन ऊपर उठाई,
और नासिका जो है वो दोनों घुटनों के बीच में लगा। श्वास छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था। और इसके बाद लेट करके करने वाले अभ्यासों में अंतिम अभ्यास जो सबका प्रिय है, मेरा भी बहुत प्रिय था जब मैंने योग अभ्यास सीखा स्वामी जी के साथ में, रामदेव जी महाराज के पास। योग निंद्रा या शवासन कहिए, तो इसमें बिल्कुल सीधे लेट जाना है और श्वासों पर ध्यान लगाएं। सबसे पहले श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कम से कम 3 मिनट की आप योग निंद्रा जरूर करें। और जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, बीपीआई रहता है, हाइपरटेंशन रहती है, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम योग निंद्रा में समाप्त हो जाए। तो पहले श्वासों पर ध्यान, फिर पैर के अंगूठे और उंगली से लेकर के एक एक ऑर्गन पर, एक एक अंग पर ध्यान लगाते लगाते वापिस से श्वासों पर आ जाएं और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर उठाएंगे और आपस में रगड़ते हुए गरम गरम हथेली आंखों पर लगाते हुए आंखें खोल लेंगे। तो इसमें पैर के अंगूठे और उंगली से लेकर के चोटी तक, सिर की चोटी तक एक एक अंग पर आपको ध्यान लगाना है। अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम पूरा अभ्यास नहीं करवा पाएंगे। और फिर बाईं तरफ करवट लेकर के आप बैठ जाए। ये लेट करके करने वाले कुछ अभ्यास थे। अब हम बैठ करके करने वाले कुछ अभ्यासों को दोहराएंगे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, इसमें किसी भी अभ्यास को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो स्वामी जी महाराज ने, रामदेव जी महाराज ने प्रोटोकॉल तैयार किया, हम उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अभ्यास कर रहे हैं। सभी के सभी अभ्यास नियम अनुसार हैं। तो इसमें आप सुखासन में बैठिए आलती पालती लगा करके ऐसे, या फिर सिद्ध आसन में बैठ जाइए, या फिर पद्मासन में, जो आपको उत्तम लगे उस अभ्यास में आप, उस आसन में आप बैठ सकते हैं। तो बैठ करके करने वाले आसनों में फिर पहला अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम का। तो श्वासों को बाहर छोड़ना है स्टॉप के साथ। कपालभाति प्राणायाम 21 जून को आप 5 मिनट ही करना। उसके बाद इसका अभ्यास आप 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे तक, जितना आप अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा पाए उतना बढ़ाना। असाध्य से असाध्य रोग भी आपके कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से ठीक हो जाएंगे। और हमने बहुत सारे असाध्य रोगी ठीक होते हुए देखे हैं। बहुत चमत्कारी अभ्यास है। योग की विधा में कपालभाति प्राणायाम को संजीवनी कहा गया है। इस धरती पर ऐसा कोई रोग नहीं है जो कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से ठीक ना हो। तो कपालभाति के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। तो अभी हम ज्यादा देर तक अभ्यास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। आप सीख रहे हैं साथ में, फिर आगे इसका समय आप बढ़ाते रहेंगे। तो राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोज को बंद करेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद किया, बाएं नासिका से श्वास को गहरा अंदर भरें। मिडिल फिंगर से बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। तो श्वास पर श्वास की प्रक्रिया चलती रहेगी। अनुलोम विलोम में नाड़ी शोधन भी इस प्राणायाम को कहा गया, क्योंकि आपके शरीर में विद्यमान लगभग 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों का शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम से होता है। इसके बाद बैठ करके करने वाले अभ्यासों में शीतली प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। जीव्या को बाहर निकाल के थोड़ी सी मोड़ लेंगे और जीव्या के अंदर से ही श्वास को अंदर भरना है। ये शीतली प्राणायाम, इससे आपके शरीर में ज्यादा गर्मी नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा पसीना नहीं आएगा। जिसके शरीर में जल की कमी, पानी की कमी हो गई, अब उसकी जल की कमी पूरी हो जाएगी। तो जीव्या को बाहर निकाल करके थोड़ा सा मोड़ेंगे और जीभ को मोड़ करके जीभ के अंदर से श्वास को अंदर भरेंगे और नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। तो गर्मियों में इस अभ्यास को आप 2 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं। सर्दियों में इस अभ्यास को ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि शरीर में ठंडक पैदा करता है।
इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। पहली उंगली माथे पर, दूसरी उंगली आंख और नाक के मूल भाग में और शेष दोनों उंगलियां गाल पर। अंगूठे से कानों को बंद करके, तो अभी हम 2 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए ओंकार का नाद नाक से करेंगे, भंवरे जैसी आवाज आपकी आएगी। दोनों हाथ घुटनों पर। इसके बाद आपको ध्यान करना है। 21 जून को तो 2 से 3 मिनट ही आप ध्यान करेंगे क्योंकि समय का अभाव रहेगा। इसके अलावा आप ध्यान करें, जितना ज्यादा ध्यान बढ़ाएंगे उतनी एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत रहेगा आपका। तो श्वासों पर ध्यान लगाएं, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। नासिका के अगर भाग पर श्वास के स्पर्श को महसूस करें और नासिका द्वार से लेकर के श्वास नली से होते हुए श्वास को लंग्स तक आते हुए महसूस करें और वहां से फिर छोड़ते हुए बाहर आता हुआ महसूस करें। तो इस प्रकार से आप ध्यान का अभ्यास करेंगे और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना है और गरम गरम हथेलियों को आंखों पर लगाते हुए जो है आंखें खोल लें। और इसके बाद अंत में आप शांति पाठ करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी हंसते रहें, सभी मुस्कुराते रहें। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।